बर्बाद हुआ गेहूं, सड़ गया अनाज। एक तो कुदरत की मार, ऊपर से प्रशासकों का खिलवाड़। कहीं तो उम्मीद बचे, खेत से गोदाम तक गेहूं की तबाही। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कुदरत से लड़ाई संभव नहीं, लेकिन क्या सरकारी कर्मचारी गरीब और किसानों की परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। सरकारी गोदाम की अव्यवस्थाओं ने हजारों टन गेहूं को सड़ा दिया है, लेकिन हैरानी होती है कि सूबे में अनाज की वितरण प्रणाली को देखकर सड़े हुए गेहूं को ही वितरण के लिए डीलरों को दे दिया गया। अब सवाल है कि किसानों और गरीबों का दुश्मन कौन है। आज बिग बुलेटिन में चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे, और इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आपकी रिपोर्ट देखिए। एक तो मुकद्दर पर मार, फिर सरकारी गोदाम की अव्यवस्थाओं ने अचंभे में डाल दिया। सरकारी नौकर की कामचोरी ने हजारों टन गेहूं को सड़ा दिया, लेकिन वितरण प्रणाली तो देखिए, सड़े हुए गेहूं को ही बांटने के लिए डीलरों को थमा दिया। उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का खराब गेहूं वितरित नहीं करवाया जाएगा। अगर कोई मात्रा खराब हुई है तो उसको ट्रीट करने के पश्चात अथवा उसका दूसरा निस्तारण किया जाएगा। अगर कोई खराब मात्रा है तो उसका उपभोक्ताओं में वितरण नहीं होगा। अब इसे कुदरत की क्रूरता कहें या कर्मचारियों का स्वार्थी और बेपरवाह अंदाज, कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सड़ा हुआ गेहूं अन्नदाता को नसीब हो रहा है। बांसवाड़ा के गोदामों में गेहूं सड़ा हुआ वितरण किया जा रहा है, ऐसी मेरे पास में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसी जानकारी आएगी सामने, अगर सड़ा हुआ गेहूं अगर वितरण किया जा रहा है तो उस अधिकारी की लापरवाही अगर होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। सरकार तक इस बात को सूचना भिजवाई जाएगी। सरकार की प्राथमिकता पीपीपी मोड पे गन्ना सेठों को जमीन देना और उनको लाभ देना, और अवैध जो माइनिंग माफिया है उनको परपाने का काम है। गरीब के खाने की इनको कोई चिंता नहीं है। गरीब के नसीब में जो भी आए सब चलता है। सरकारी कर्मचारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गोदाम कार्यालय में कोई कर्मचारी नहीं मिला, प्रबंधक की कुर्सियां खाली पड़ी थी और मोबाइल स्विच ऑफ था। अब ये नसीब अपना अपना है या कुछ और। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। रिपोर्ट आपने देख ली। अब सवाल ही उठता है कि आखिरकार गरीबों को जो गेहूं दिया जा रहा है वो सड़ा हुआ है, इसमें दोषी कौन है, और अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई कब होगी, और इससे पहले भी जो इस तरीके की मामले सामने आए हैं क्या उनमें कार्रवाई हुई है, ये सवाल बहुत बड़ा है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज जोशी चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुशील शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता, और डॉक्टर निमिषा मुकुंद सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप तीनों का स्वागत है। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज जोशी जी, आखिरकार किसानों को चौतरफा मार क्यों झेलनी होती है। एक तो मौसम उनको मार रहा है जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सिस्टम है वो उनको क्यों मार रहा है। देखिए धर्मराज जी, ये किसानों को ही नहीं बल्कि जो गरीब लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, आपने बात कही कि पीडीएस सिस्टम जो है बेसिकली पूरा का पूरा उसके मामला है। यदि जो रिपोर्ट आपने बताई है और जो रिपोर्ट हमारे पास है उसमें कहीं ना कहीं जो है अंतर है, लेकिन जो रिपोर्ट यदि आपने बताई है उस रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी इसको सच नहीं कहेगा, किसी भी हालत में इसको वाजिब नहीं कहेगा, कहीं सच नहीं कहेगा, और ये कहेगा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य जो है नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आपकी मुझे ये सूचना मिली और आपने मुझे बताया कि इस मामले पर जो है आ जाना है, मैंने जो है वहां के जो रसद अधिकारी हैं जिनसे आपने भी बाइट ली, उनसे मेरी बात हुई, वहां के जो कमिश्नर थे उनसे मेरी बात हुई, और सरकार ने इसका प्रसंज्ञान लेकर के सरकार ने जो है इसमें बाकायदा उसमें कहा कि भाई कितना गेहूं जो है आपका खराब हुआ है, किस कारण से खराब हुआ है, क्या आपके कारण रहे, इसकी सारी समस्त रिपोर्ट जो है माननीय मंत्री महोदय जी ने और माननीय यहाँ के जो सेक्रेटरी। दूसरा, लेकिन सर मैं थोड़ा सा, लेकिन उनका जो कहना था, जिस रिपोर्ट थी उसमें आज रिपोर्ट में था कि भाई 25 क्विंटल गेहूं जो है बेसिकली ये खराब हुआ है। लेकिन हमने फिर भी कहा है आज खुद जो है, क्योंकि इसके जो कमिश्नर हैं, जनजातीय विकास संघ के जो कमिश्नर हैं, खुद संभागीय आयुक्त वहां के कमिश्नर हैं, और संभागीय आयुक्त आज जो है इस कारण से वहां खुद जो है वो बांसवाड़ा गए और इसकी रिपोर्ट लेकर के जो है सरकार को अवगत कराएंगे। ठीक है सुशील शर्मा जी, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहे हैं पंकज जोशी जी, क्या राजस्थान में ये पहला मामला ऐसा सामने आया है। देखिए, पंकज जोशी जी को इतना पुराना टाइम याद करना चाहिए जब किरीट शर्मा जी को लेकर के एफसीआई के गोदामों पे जब ये विपक्ष में थे, जब बड़ा इन्होंने मीडिया को लेकर के बड़ा हल्ला होल्ला मचाया था, और आज ये स्थिति इनकी वही बनती जा रही है
कि इनके राज के अंदर भी जो स्थिति है इतनी खराब है। आज आपने अच्छा विषय उठाया है, भारत सरकार किसानों के विरोध में बिल ला रही है, प्रकृति ओले बरसा रही है, 22,600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का किसानों का फसल का नुकसान हुआ है। और इधर राजस्थान सरकार के आदिवासी इलाके के अंदर ये गोदामों के अंदर सड़ा हुआ अनाज गरीबों को बांटा जा रहा है। इससे ज्यादा बड़ा मजाक और क्या होगा। 1-1.25 साल इनका राज यहाँ आए हुए हो गया, दिल्ली में इनका राज हो गया, सब जगह इनका राज है। और कहीं भी जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कहीं भी इस तरह की सुधार, किसी तरह का गरीबों के प्रति योजना, ऐसा कोई कार्यक्रम इनका नहीं है। नए इन्होंने जो मुद्दे उठाए थे उनको ठीक करने की बात है। ठीक है। निमिषा जी, ये जो पीडीएस सिस्टम की बात कही जा रही है दोषपूर्ण है, इसमें खामी होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दावा पंकज जोशी जी कर रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, सरकारें बदलती रहती हैं, जैसा कि बताया कि अब ये इनके समय भी हो रहा है, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन व्यवस्थाएं रातों रात नहीं बदलती है। सरकारों को चलाने वाले नौकरशाह जो कि एक फाइलों में घुमाते रहते हैं, और चाहे कांग्रेस सरकार रही है राजस्थान में, चाहे बीजेपी सरकार रही है, कभी तो रखने की व्यवस्था नहीं है, राशन को, गेहूं को रखने की व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था हुई तो रख रखाव नहीं कर पाए लोग। तो ये जनता की धरोहर, जनता की अमानत, जिस गेहूं को संभाल के रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, उस व्यवस्था का अभाव इन किसी भी सरकार में नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले दोषी जो है, इन रख रखाव की व्यवस्था करने वाले जो अधिकारी हैं, उन पर कड़क कार्रवाई करने की पहल जब तक सरकार नहीं करेगी, तब तक इसी तरह से धर्रा चलता रहेगा। देखिए, सीमित संसाधनों के होने के बावजूद हम जिस प्राकृतिक आपदा से भी जूझ रहे हैं, और उसके बावजूद ऐसे गेहूं का सड़ना बेहद, जिसे कहते हैं बेहद एक दुखद व्यवस्था है, जिसपे सुधार किया जाना चाहिए। सरकार ये पहल करे कि इस तरह की जब गेहूं सड़ते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि 25 क्विंटल भी क्यों सड़ा, थोड़ा भी क्यों सड़ा, तो उनकी व्यवस्थाओं को ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकारें ये ना देखें कि गेहूं सड़ा या नहीं सड़ा, कौन है अधिकारी, जिम्मेदार और जवाब, प्रशासन, बिल्कुल जिम्मेदार और जवाबदेही नहीं बनती है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कई बार कमेंट किया है। अमिताभ जी को मैं चर्चा में लाऊंगा। अमिताभ जी, कहीं ना कहीं जो विषय हम लेकर आए हैं वाकई शर्मसार करती हैं। हिंदुस्तान में समस्या एक बड़ी मौलिक है, जो भी सरकार में होता है, 25 साल तो मुझे हो गए सरकार वाले और विपक्ष वालों से सवाल पूछते पूछते, 25 साल से एक ही उत्तर सुन रहा हूं, सुशील जी, जोशी जी। अब अमिताभ जी, रातों रात तो व्यवस्थाएं नहीं बदल सकती। 25 साल से अभी रातों रात लगा हुआ है क्या? तो दिन कब होगा मालिक? चौथाई शताब्दी तो मुझे बीत गई सवाल करते हुए, अखबार पढ़ते हुए नहीं, सवाल पूछते हुए राजनेताओं से। और हर बार यही सत्ता में जो होता वो कहता, अब देखिए पुरानी व्यवस्था है, अब एक रात में तो नहीं बदलती। दिन आया नहीं क्या हिंदुस्तान के नसीब में, राजस्थान के नसीब में? यही बात हरदेव जोशी के समय में थी, यही बात भैरव सिंह जी के समय में थी, यही बात अशोक जी के समय में थी, यही बात वसुंधरा जी के पहले शासन में थी। वो याद सुनता हूं कि अब देखिए तो बड़ी व्यवस्थाएं खराब हैं, पुराना पट, हमको ऐसा उत्तराधिकार में ऐसा काम मिला है कि अब उसको ठीक करने में पूरा वक्त निकल जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। ये क्या है? ये तो पलायन है ना, समस्या से दूर भागने का तरीका है। सत्ता का सुख लेने की आदत है, सत्ता का सुख लीजिए, जिम्मेदारियों को टाल दीजिए, कहीं कह दीजिए सामाजिक व्यवस्था घर में खराबी है, कहीं कह दीजिए विरासत में ऐसा मिला। अगर विरासत में मिला भी तो आपको इसीलिए लाएगा कि ये विरासत हटाओ, नहीं तो सत्ता परिवर्तन क्यों करती है जनता? मुझे याद है एक बार, पता नहीं पंकज भाई थे कि नहीं थे उस बहस में, कुएं में फेंकी गई थी सरकारी गेहूं की बोरियां। मैं बहस में था, मैंने कहा कि 3, 4, 5 अधिकारियों को गिरफ्तार करवाइए जो ऐसा अक्षम्य अपराध करते हैं, जिस देश में भूखों मर रहा है आदमी आज भी। पता है पंकज जी, 63% ऑन रिकॉर्ड लोकसभा के आंकड़े के मुताबिक 63% हिंदुस्तान की आबादी को 2 टाइम खाने के लिए सरकार को खाद्य सुरक्षा बिल लाना पड़ रहा है 68 साल की आजादी के बाद। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? उस मुल्क में गेहूं सड़ जाए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। आप तब गिरफ्तारी किए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता आज ना।
तब नहीं हुई, तब भी रिपोर्ट आई गई, ठीक है, रिपोर्टें तो मांग ली जाती है, रिपोर्टें चली भी जाती हैं, उनसे समस्या का निस्तारण नहीं होता। हम हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का, जो दृश्य दिख रहे हैं उन्हीं को देख लीजिए, जो हाथ में गेहूं दिखाया जा रहा है उस गेहूं की तस्वीर देख लीजिए, और आपके यहां का सरकारी मुलाजिम कह रहा है कि जी ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं और ऐसा है। आपको पता है वहां दृश्य क्या था? उपस्थिति पंजिका पर सबके दस्तखत थे और पूरा दफ्तर खाली था। ऐसे चलेगा शासन? ऐसे चलेगा प्रशासन? फिर मंत्री जी जांच करें और चाहे कमिश्नर साहब जांच करें, चाहे भारत के राष्ट्रपति प्रणब बाबू जांच करें, फिर उसमें क्या होगा? तस्वीर तो बदलती नहीं ना। यही अपराध कम है कि उपस्थिति पंजिका पर सबके दस्तखत है और पूरा दफ्तर गायब है। यह अनाज सड़ कैसे गया? यह अनाज किसे? और केवल यही का मसला नहीं, आपको पता होगा जब गेहूं की खरीद होती है तो इस हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, दुनिया कहां पहुंच गई, और हम अपने खरीदे हुए गेहूं में भी 30% गेहूं खराब करवा देते हैं। हजारों टन गेहूं रेलवे ट्रैक के पास पानी में भीग जाता है। सुशील जी, भीग जाता है कि नहीं देश भर में? बिल्कुल। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं उसके शब्द उद्धृत करता हूं पंकज भाई, कि गेहूं का एक दाना भी अगर खराब होता है तो यह देश के प्रति अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट कंट्री। छोटी बात है क्या? देखिए ये सामने जो दृश्य चल रहा है वो देखिए, ये गेहूं है, ये गेहूं जा रहा है डीलरों को। अधिकारी तो यही बोलेगा। और मैं हैरान रहता हूं, हम खबर दिखाएं, हम सूचना दें, तो भी सबसे पहले सत्ता ये क्यों बोलना चाहती है कि देखिए अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं और हम देखेंगे। अगर ये सच हुई तो, अगर बेहतर तो ये होना चाहिए कि सत्ता को छापामारी करनी चाहिए। सत्ता हमको बताए कि यहां देखो हमने सड़ा हुआ गेहूं पकड़ा, 5 अधिकारी जेल भेज दिए। ये क्यों नहीं होता है जोशी जी, पंकज भाई? उल्टी गंगा क्यों बह रही है? हम गंगा सागर से गंगा को गंगोत्री पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है इसमें। गंगोत्री से ही गंगा सागर क्यों नहीं जा रही है? सरकार हमको क्यों नहीं बताती? कल ही हम ही ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में खून की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, गेहूं की ब्लैक मार्केटिंग हो रही, गेहूं सड़ रहा, खून की ब्लैक मार्केट, जितनी भी तरह की व्याधियां हैं उनको जब हम लाएं भी तो सत्ता का इतना कूल रिस्पांस होता है। अच्छा क्या बताया, देखते हैं, वैसे अभी रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट मंगाएंगे। ये तो मेरे ख्याल से शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए सत्ता के लिए, प्रशासन के लिए। नहीं, ये प्राथमिक काम किसका है? संविधान ने ये जिम्मेदारी किसको दी? सत्ता को ना। ये निमिषा को जिम्मेदारी तो दी नहीं संविधान ने, ना अमिताभ अग्निहोत्री को दी। ये जिम्मेदारी तो सत्ता और प्रशासन की, शासन की है ना मित्र। वो अपना काम नहीं करता, इसलिए पीड़ा होती है। पंकज जोशी जी, जिस चीज का जिक्र लगातार हो रहा है कि निमिषा जी ने भी जिक्र किया कि आखिरकार जिम्मेदारी और जवाबदेही आप लोग क्यों नहीं तय करते? अमिताभ जी ने जिसका जिक्र किया वो अलवर का मामला था, जिसमें कुएं से गेहूं के बोरियां निकली थी, और उस दफे आप लोग कोई कार्रवाई कर देते, 4-5 लोगों को गिरफ्तारियां हो जाती, तो शायद ऐसे नजारे आम नहीं होते। देखिए उस पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन मुझे अभी एकदम ये नहीं है कि उसमें क्या हुआ, लेकिन क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट से और सत्ता से नहीं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं उस चीज का जो दंड है वो यदि मिल जाए तो आगे ठीक होता है। लेकिन जैसा आपने कहा ना कि आज जो चीज थी, आज वही बात बिल्कुल आपने कहा कि आज जब मीडिया ने कहा कि ये चीज है, तो निश्चित रूप से देखिए कि आदमी बचाव में सब चीजें जो उन्होंने कहा कि बचाव में कहता है, लेकिन सरकार ने आज इसीलिए कहा कि कमिश्नर खुद जो है वहां जाकर क्या है कमेटी गठित करें, और कमेटी गठित करने के बाद ये देखें कि ये 2 चीजें इसमें थी कि पहली बात तो ये गेहूं खराब क्यों हुआ, गेहूं ये जो खराब हुआ, क्योंकि उनका ये रिप्लाई था कि गेहूं खराब नहीं हुआ, हैंडलिंग के अंदर कट्टे फट जाने के कारण, क्योंकि ये चित्र जो दिखाए हैं ये चित्र फोन पे नहीं थे, मेरे साथ उस पर बात करनी थी, लेकिन ये जो चित्र आप दिखा रहे हैं निश्चित रूप से इसकी भी हम बात करेंगे कि ये जो चित्र हैं ये क्या उन्होंने भी देखे कि नहीं देखे, और इसकी कॉपी भी उनको भेजेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात हुई, उन्होंने कहा कि कट्टे फट जाने के कारण वो गेहूं बिखर गया, जो मिट्टी के अंदर मिल गया, उसको छान करके उसको ठीक करेंगे। पहली बात तो गेहूं खराब क्यों हुआ, सबसे बड़ी बात थी। दूसरा, यदि खराब हो गया
हैंडलिंग में खराब हो भी गया तो वो किसी भी हालत में जो है वो पीडीएस में नहीं जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन में जो है लोगों को नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को आप यदि भेज रहे हैं तो उसके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देखिए गलत है। इसकी भी जो दोनों की चीज की रिपोर्ट जो है वो सरकार ने मांगी है और सरकार जो है निश्चित रूप से 2 या 3 दिन सुशील जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन जो है क्योंकि निमिषा जी से खुद जो है नहीं निमिषा जी से क्विक रिएक्शन में ले लूं। निमिषा जी, जो बात पंकज जोशी जी कर रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई शायद कागजों में ही घूमती रह जाती है, आपको यकीन होता है कि ऐसी जो कागजी कार्रवाई है वो धरातल पर नजर आती है? ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि जब तक कार्यवाही, जब तक अपराधी की जो प्रवृत्ति है अपराध करने की पुनरावृत्ति तब तक होती रहेगी, जब तक दंड देने का प्रावधान नहीं होगा, दंडित नहीं किया जाएगा। प्रावधान भी हो, दंडित ना किया जाए। देखिए, अपराध करने वाले और अपराधी सिद्ध करने वाले ये प्रशासन के आपस में एक लोग ही हैं, जो कमेटी भी उन्हीं लोगों में से एक की बनती है। तो आपस में ये लोग तय कर लेते हैं कि ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, आपस में दंड तो दिया जाना चाहिए, तो वो दंड नहीं दिया जाता है। तो अपराध सिद्ध करने वाले भी अपराध वही लोग हैं। तो ये एक बड़ी विकट समस्या है हमारे सामने, जैसा कि पहले भी हुआ, इतिहास में भी हुआ है कि गेहूं सड़ा है, मूक दर्शक बन के बैठे, कमेटी भी बनी है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। जनता की धरोहर है आपके पास, जिसे आपको संभाल के रखना चाहिए। जिम्मेदार व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिए। जब तक दंड चिन्हित नहीं होगा तब तक ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति चलती रहेगी और बाकी हम सब, चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्रशासन हो, मूक दर्शक बनके देखते रहेंगे और आपके समक्ष आने के बावजूद भी मूक दर्शक ले, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। ठीक है, सुशील जी कुछ कह रहे थे, लेकिन उसमें एक चीज और ऐड कर दूं। जो निमिषा जी ने कहा कि आखिरकार जो लोग कमेटियां बनती, उन कमेटियों पर कोई भरोसा कैसे करे? आज तक तो हमारे जहन में नहीं कि किसी कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी और उस पर कार्रवाई हुई हो। देखिए, जो स्थिति पंकज जी ने स्पष्ट बताई है, पंकज जी पहले विपक्ष में थे जब तुरंत कार्रवाई की बात करते थे। किरीट सोमैया जी पूरे राजस्थान में घूम घूम करके नारेबाजी करते रहे, अल्लेबाजी करते रहे, और आप सरकार आने के बाद में अभी भी ये जांच की बात कर रहे हैं। जो सामने दिखाया जा रहा है उनको नजर नहीं आ रहा है, उस पर भी ये सफाई दे रहे हैं। अभी सरकार के पार्ट बन गए हैं, इनको तत्काल पहले एक्शन लेना चाहिए था, उसके बाद में जांच होनी चाहिए थी। जब स्पष्ट है कि सामने सारी स्थिति क्लियर है और दोषी लोग जो है नुकसान हुआ है, अनाज भीगा है, सड़ा हुआ अनाज बट रहा है और बांटने वाले लोगों के खिलाफ अब तक पहले एक्शन लेना चाहिए था, फिर जांच होनी चाहिए थी। इस तरह की जो स्थिति है, इस तरह की प्रशासनिक रूप से जो दोषी व्यक्ति हैं वहां पहले प्राइमरी स्टेज पे एक्शन होना चाहिए, जिससे लोगों को लगे, लोगों को विश्वास पैदा हो कि आगे ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी नहीं पंकज जी, सत्ता हमेशा एक बात कहती है। मैं पार्टी शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं सत्ता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। उसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों शामिल हैं। जब जो सत्ता में होता है वो कहते थे क्या, अरे अमिताभ जी आप तो चाह रहे हो, अभी आपने बोला गिरफ्तारी हो जाए, अरे कानून का राज है, जांच होगी, कमेटी बैठेगी, रिपोर्ट आएगी, सब लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। लेकिन हमको भी मालूम है सत्ता कैसे चलती है, आपको भी मालूम है। हो सकता है आपसे थोड़ा ज्यादा मैंने सत्ताओं को देखा हो, आपने एक ही पार्टी की सत्ता, दो ही पार्टी की देखी होंगी। मैंने हिंदुस्तान भर में तमाम मिजाज की सत्ता देख ली, वामपंथी शासन भी देख लिया बंगाल में और जनसंघ का शासन भी देख लिया। एक उदाहरण देता हूं, फेसबुक पे एक बच्चे की वॉल पर एक टिप्पणी पाई गई, शेयर की हुई, उसने नहीं लिखी, पुलिस ने उठा के उसको बंद कर दिया कानून के तहत ना। यह भी शासन का ही करिश्मा है। जांच कमेटी क्यों नहीं बनाई? कमिश्नर के सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अध्यक्षता में एक कमेटी बना देते, आयोग बना देते, वो साल 6 महीने में जांच करता, रिपोर्ट आती, विधानसभा में बहस होती, फिर जाके कोई काम होता। 15 मिनट के भीतर वो बच्चा गिरफ्तार हो गया। एक मंत्री है, महिला मंत्री, आपकी पार्टी की है पंकज जी, वो स्टेज पर भाषण देने गई, जूता नीचे छोड़ गई, उनका एक जूता गायब हो गया, एक हालांकि था, तो एसपी मुअत्तिल हो गया, नीचे उतरते ही एसपी सस्पेंड हो गया। ये जानकारी है ना। आयोग नहीं बना, कमेटी नहीं बनी, विधानसभा में चर्चा नहीं हुई, लोकसभा में प्रस्ताव नहीं आया, राष्ट्रपति के पास विधेयक नहीं गया। मुअत्तिल एसएसपी समझ पाए तब तक। हालांकि अगर वो कहती तो एसएसपी 1000-2000 रुपए अपनी जेब से डाल के जूता दूसरा भी ला देता, लेकिन नहीं, दंड देना था। एक मुख्यमंत्री है, उनके खाने में दही आया डब्बे वाला, उस दही में डब्बे के ढक्कन के ऊपर एक बाल लगा था, या ढक्कन के अंदर जो बाल होते हैं स्त्रियों के, पुरुषों के,
उस बाल को देखकर 7 आला अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए खाना खत्म होने से पहले। कितनी देर में? खाना खत्म होने से पहले 7 राजकीय अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। शासन ऐसे भी तो चलता है मित्र। जो मसला हम गरीब जनता का उठाए उसी में जांच और आयोग और कमेटी और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और यूएन और संयुक्त राष्ट्र संघ सब आता है ना। आपके ईगो हर्ट हो जाए, यानी सत्ता की ईगो हर्ट हो जाए, तो पाताल से खींच लाओ आदमी को और पहले जेल में डालो, बाद में अपराध बताओ। यही ना। अभी तक उनको उठाया भी नहीं गया है, उनको वहां से उनका तबादला भी नहीं किया गया है, उनको एपीओ भी नहीं किया गया। आज के टाइम में तो दृश्य दिखता है। ये पहले का मामला थोड़ी नहीं कि रजिस्टर्ड पोस्ट से शिकायत भेजी, ये जांच होगी। दृश्य बोलता है। मैं होता मंत्री, मैं उस अधिकारी को उल्टा टांग देता, मैं कहता आपने झूठ कैसे बोला, आपने कहा कट्टे फट गए, ये देखिए सड़ा हुआ गेहूं, विजुअल है मेरे सामने। एक बार ऐसा कर देते, अधिकारी की गिरफ्तारी करा देते और उसका मुनादी हो जाती कि भाई, प्रचार हो जाता कि भाई देखो एक जिला रसद अधिकारी जेल भेज दिया मंत्री जी ने, बाकी जिला रसद अधिकारी दुरुस्त हो जाते। पंकज जी, समस्या यहां पर है मित्र। सहमत है कि नहीं? नहीं, मैं आपकी बात से आंशिक सहमत हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अमिताभ भाई कि जो चीजें हैं भाई, आज बहुत सारी चीजें हैं कि आप देखिए कि आज भी जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने बात की, तो आज भी आप यदि पूरा चीज देखेंगे, जब पूरे बात के देखेंगे, तो आज भी जब इतनी बड़ी आपदा हमारे पास में आई, तो आज सब लोगों ने कहा कि गेहूं में हम आत्मनिर्भर हैं, गेहूं में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, देश का कोई भी चीज जो है महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन बाकी चीजों पर कहीं ना कहीं, आपकी सब चीजों पर, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास कोई चीजें नहीं है जिनको आपके पास स्टॉक कर सकते थे, खाली आप जो है उस पर रह सकते। तो मेरा इतना कहना है कि वहां जो कारण से रहे, क्या कोई ऐसा कारण रहा क्या? भाई आपने कहा कि यदि जगह ही नहीं थी गोडाउन में, गोडाउन से बाहर रह गया, आपने ढका नहीं, ये चीज नहीं हुआ, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं देखिए, आज आपने बात कही है, 1 दिन का या 2 दिन का समय जो है वो कहीं ना कहीं तो उस चीज में मिलना चाहिए, क्योंकि आज जो चीजें हैं, आज यही कार्रवाई यदि जयपुर में होती, यदि यही चीज जयपुर में होती, जहां सरकार बैठती है, सब कुछ होती, तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल में आज मैं इसका भी उत्तर दूंगा, इसका भी उत्तर दूंगा, ऐसा उदाहरण दूंगा आपके राज्य का कि उत्तर नहीं आएगा, ऐसा उदाहरण दूंगा आपके राज्य का। अमिताभ भाई, मैं आपकी बात को सहमत हूं कि किसी कारण, किसी में बहुत जल्दी एक्शन लेने गए हो, किसी में ले गए हो, मैं उदाहरण दूंगा, मैं उदाहरण दूंगा। संवेदनशील मुद्दा है, इसके बिना राजनीति देखिए, संवेदनशील कौन सा मुद्दा संवेदनशील नहीं है? जोशी जी, कौन सा मुद्दा संवेदनशील नहीं है? पंकज जोशी जी, घर में यदि बच्चे को आपने बिना गलती के जामक भी मार दिया, तो हम संवेदनशील है, क्योंकि बच्चे को हर्ट हुआ। पंकज जोशी जी, जयपुर और बांसवाड़ा की बात मत कीजिए। आजकल संचार का माध्यम इतना व्यापक हो गया है कि आपको सूचना मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। अमिताभ भाई, नहीं, धनराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, धनराज जी आप सही कह रहे हैं। मैं कुछ बहस में था, मैं यही कह रहा हूं कि आज आप देखिए कि जो कंपनीज आती हैं 2 साल में आती है, अपना पूरा सिस्टम कर लेती है। मैं यही तो कह रहा हूं कि सरकार ने 2003 में मेरा कार्ड इश्यू किया था, 5 साल दूसरी सरकार रही, उसके बाद वो कार्ड नहीं बन पाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे लॉन्च होगा हमने बताया। देखिए सरकार का विषय से ध्यान हटा रहे हैं, जिस तरीके आपकी सरकार ने अभी तक कोई एक्शन कोई वहां से नहीं हटाया, चौकीदार को वहां से नहीं हटाया, अधिकारी को वहां से नहीं हटाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जो है विषय का ध्यान हटा रहे हैं, कार्रवाई राजस्थान में गरीबों को अनाज वितरण होना शुरू हो जाना चाहिए, किसानों को अनाज वितरण जाना चाहिए था। आप दूसरी बातों की तरफ ध्यान नहीं कर रहे हैं। देखिए पंकज जोशी जी, एक मिनट, ये जो आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, आप ये बहस से को डिरेल कर रहे हैं। ये मुद्दा आज का नहीं था, निमिषा जी कुछ कह रहे हैं, बस वक्त नहीं है, संक्षेप में बोलिए। अमिताभ, जवाबदेहिता तय करने के लिए ये मुद्दा हम उठा रहे हैं कि जवाबदेही कौन हो। आखिर जनता की बर्बादी, जनता के धन की बर्बादी जो हो रही है, उसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए हम इस बहस को पढ़ रहे हैं कि आखिर कौन जवाबदेह, और जवाबदेह कौन है, तो दंड क्या दे रहे हैं आप, कितना बड़ा अपराध है। ये सबसे बड़ा सवाल, बिल्कुल जिम्मेदारी, जवाबदेहिता तय हो। ठीक है, वक्त हमारा खत्म हो गया। निमिषा जी, वक्त हमारा खत्म हो गया। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। पंकज भाई मेरे मित्र हैं, मैं उनसे बड़ा स्नेह करता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, राजस्थान की सत्ता जयपुर से 450 किलोमीटर दूर गई थी। वहां गलती ये हो गई कि गांव की कुछ महिलाओं ने, जिन्होंने ये समझा कि अपने राजा से तो कोई भी दुख दर्द की बात कही जा सकती है, उसमें क्या गुनाह,
और हमारे वोट से ही राजा पैदा होता है। अब कोख से राजा पैदा नहीं होता। राजतंत्र और जनतंत्र में अंतर क्या है? कोख से राजा पैदा हो तो राजतंत्र और वोट से राजा पैदा हो तो लोकतंत्र। उनकी गलती सिर्फ यह थी पंकज भाई महिलाओं की कि उन्होंने राजस्थान की हुकूमत की गाड़ी के शीशे के आसपास आ गई थी। वो सिर्फ इतनी गलती थी, बाकी अभद्रता कुछ नहीं थी। खैर गाड़ी तो चली आई, जयपुर नहीं पहुंची थी राजस्थान की हुकूमत और 11 अधिकारी निलंबित हो गए थे। कौन सी जांच कमेटी बनाई थी? कौन सी आख्या मंगाई थी? जन सुनवाई की गई थी क्या? गवाहियां हुई थी क्या? सबूत मांगे गए थे क्या? नहीं ना। इतना ही बहुत कि हुजूर की शान में यह गुस्ताखी, जिल्ले इलाही की शान में यह गुस्ताखी कि रियाया भी सामने आएगी। अब हुआ था ना, ये मनगढ़ंत किस्सा तो नहीं बताया ना? ऐसा भी होता है, इस मामले में ऐसा क्यों नहीं? ये गरीब का मामला है इसलिए। और पंकज भाई, सुशील जी, यहां मत मानो, घर जाके शीशे के सामने खड़े होइएगा, अपने जमीर से पूछिएगा, राजस्थान के सचिवालय में इस सड़े गेहूं से बना कोई खाद्य पदार्थ सर्व हो गया होता तो कितनी देर में कितने अधिकारी नप गए होते? मुझे बताने की जरूरत नहीं ना। सुशील शर्मा 10-50 लोगों की नौकरी चली जाती ना तत्काल। और अगर किसी मंत्री की तबीयत खराब हो जाती तब तो पता नहीं आसमान जमीन पे आ जाता। पंकज जी, इसमें कोई दोहराए तो नहीं ना? वो ठेकेदारी ने गिरफ्तार नहीं होता। व्यवस्था से जुड़े जरा कितने अधिकारी बवाल दंड के पात्र हो जाते। लेकिन ये चूंकि ननकू को खाना है, रेहान को खाना है, रिजवान को खाना है, ननकू को खाना है, गुलाम कौसर को खाना है, राजू को खाना है, मुन्ना को खाना है ये गेहूं, इसलिए इसमें क्या है? आदमी के नाम पर बोझ है। जिए जिए मर जाए क्या फर्क पड़ता है रसद अधिकारी पर और सिस्टम पर और हुकूमतों पर? मैं तो इतनी बात कह रहा हूं, ये जो गेहूं सप्लाई कर दिया आपने डीलरों को, डीलरों ने इसको आगे पास ऑन कर दिया होगा। ठीक, अब सवाल ये उठता है, क्या इसी गेहूं से बनी ब्रेड एक दिन सचिवालय में सर्व हो जाए तो केवल रिपोर्ट मांगेगी सरकार? यह विधानसभा में सर्व हो जाए एक दिन इस गेहूं से बना कोई खाद्य पदार्थ? कांग्रेस भाजपा से लेकर किरोड़ीलाल मीणा तक सब विधानसभा में धरने पर बैठ जाएंगे 5 मिनट में कि भैया सबको गिरफ्तार करो। यही होता है ना। लेकिन चूंकि ये गेहूं ननकू को खाना है इसलिए चिंता की बात में रिपोर्ट मांगो। शासन दो पैमाने लेके क्यों चलता है? अपने लिए, प्रभावशाली लोगों के लिए, सुविधा संपन्न लोगों के लिए एक दूसरा नियम, दूसरा संविधान बना दिया आपने, अलिखित संविधान। और गरीब का मसला आए तो उसको बाबा साहब का संविधान पकड़ा दो। बोले यार ऐसे थोड़ी ना कार्रवाई होती है, मजाक करते हो क्या? जांच होगी। मैं 20 मुद्दे गिना दूं जो हमने और आपने पंकज भाई डिस्कस किए यहां। उन 20 पर अभी तक तो एक्शन टेकन रिपोर्ट लेके सरकार नहीं आई कि उनमें हुआ क्या। फिर इसकी भी तो मुनादी हो, जनता जाने ना कि उसके साथ जिन लोगों ने छल किया, जिन अधिकारियों ने, उनको यह दंड दिया गया। ये बताने कोई आया क्या? मुझे तो याद नहीं, मुझे याद नहीं आता। एक जगह आदमियों के संतानों के ऊंट के इंजेक्शन लग गए थे आप भी क्या? उसमें क्या हुआ, कितने लोग जेल गए, आज तक नहीं बताया किसी ने। नहीं ना? या वो फाइल अभी चली रही है? जिनके ऊंट के इंजेक्शन लगे उनका तो नुकसान हो गया, लेकिन फाइल चल रही है। ये क्यों? अगर उसमें हमारा आपका बच्चा होता तो ऐसे ही होता क्या? तब भी फाइल चलती केवल। सुशील जी, गहलोत जी के परिवार का, सीपी जोशी के परिवार का, सचिन जी के परिवार का, गुलाब जी के परिवार का, रामदास अग्रवाल जी के परिवार का, अरुण चतुर्वेदी के परिवार का कोई बच्चा होता
तो भी यही होता, जांच होती, कमेटी बैठती, यह तत्काल गिरफ्तारी होती। मैं कहता हूं तत्काल गिरफ्तारी होती, लेकिन चूंकि गरीब की संतान है इसलिए जिएगी तो क्या कर लेगी और मर जाएगी तो क्या नुकसान। यह भाव मुझे पीड़ा देता है। मैं पंकज जी ने जितना प्रयास किया वो सरकार के हिस्सा नहीं, वो कमिश्नर भी नहीं, न तो राजनीतिक हिस्सा है न प्रशासनिक हिस्सा है, लेकिन फिर भी उन्होंने जितना पेन लिया ठीक बात है। लेकिन ऐसे व्यवस्था बनाइए पार्टी की ओर से दबाव डालकर कि जिसमें तस्वीरें बोल रही हो उसमें अधिकारी की झूठ को मत सुनिए, तस्वीरों के साथ खड़े होइए और सजा का ऐलान करिए और जिम्मेदारी अधिकारी पर डालिए कि वो अपने को निर्दोष साबित करे, तस्वीर को झूठा साबित करे। अगर होता है बहुत सारे कानूनों में ऐसा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में क्या है, यही है ना, डाउरी एक्ट में क्या है, यही है ना। आपकी गिरफ्तारी होती है, आपको अदालत में प्रूव करना है कि आप गिल्टी नहीं हो। इस मामले में आप यही क्यों नहीं रास्ता अपना अख्तियार कर लिए कि आइए रसद अधिकारियों, सरकार को संतुष्ट करिए कि आप दोषी नहीं हैं, हमने आपको दोषी माना, आपको मुअत्तल किया। ये करते तो मुझे प्रसन्नता होती, राजस्थान के गरीबों को प्रसन्नता होती, उनको लगता कि हुकूमत उनके साथ खड़ी है। बाबुओं के साथ खड़े होने से राजनीतिक पार्टियों को कभी लाभ नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की इस चर्चा में अभी बस इतना ही। पंकज जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, सुशील शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर निमिषा मुकुंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना है।